नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय टीम पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज गंवाने का खतरा बढ़ गया है। भारतीय टीम का प्रदर्शन गुवाहाटी टेस्ट में गेंदबाजी के बाद बल्ले से भी खराब रहा, जिस कारण दक्षिण अफ्रीका ने मैच में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। दक्षिण अफ्रीका के पहले पारी में 489 रनों के जवाब में भारत की पहली पारी तीसरे दिन 201 रनों पर सिमट गई। दिन के खेल की समाप्ति तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 26 रन बना लिए हैं और उसकी कुल बढ़त 314 रनों की हो गई। स्टंप्स के समय रियान रिकल्टन 13 और एडन मार्करम 12 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। भारत को केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा सी गई। भारत पहले ही 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे चल रहा है और उस पर सीरीज गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। टीम की बल्लेबाजी बेहद खराब रही और टीम फॉलो ऑन तक नहीं बचा सकी। उसे 289 रन बनाने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बवुमा ने भारत को फॉलो ऑन नहीं खिलाने का और फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दक्षिण अफ्रीका ने इस तरह पहली पारी में 288 रनों की बढ़त ली। भारत को पहली पारी में ऑल आउट करने के बाद मार्करम और रिकल्टन ने दक्षिण अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दिलाई। भारतीय गेंदबाजों को अब तक एक भी सफलता नहीं मिली और भारत इस स्थिति में अब कम से कम मैच ड्रॉ कराने की सोचेगा, लेकिन सीरीज बचाने के लिए उसके पास एकमात्र विकल्प जीत ही है। भारत का स्कोर एक समय 1 विकेट पर 95 रन था, लेकिन इसके बाद उसने 27 रन के अंदर 6 विकेट गंवा दिए। पिच से कभी कभार उछाल और थोड़ा टर्न मिल रहा था, पर वो अभी भी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, लेकिन अधिकतर भारतीय बल्लेबाजों ने गलत शॉट खेलकर अपना विकेट इनाम के रूप में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को दे दिया। इनमें से मुख्य रूप से साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल और कप्तान ऋषभ पंत शामिल हैं, जिन्होंने उस समय गलत स्ट्रोक लगाकर अपना विकेट गंवा दिया। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मार्को यानसन सबसे सफल गेंदबाज रहे। मार्करम ने 5 कैच लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय बल्लेबाजों को अपने निचले क्रम के बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव से सीख लेने की भी जरूरत दिखी, जिन्होंने 7 विकेट 122 रन पर गिरने के बाद 8वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े और उनकी साझेदारी टूटने के बाद भारतीय पारी सिमटने में देर नहीं लगी। पिच में ज़्यादा खामियां नहीं थी और जायसवाल के आकर्षक स्ट्रोक प्ले ने भी इसकी पुष्टि की। हालांकि भारतीय बल्लेबाज पिच पर समय नहीं बिता सके और इसका खामियाजा ही भारतीय टीम को इस समय मुश्किल स्थिति में डाल चुका है। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।